हाँ हाँ मैं ट्राई करूँगी। मैडम सेंटर में देखेंगे। ये चलता रहेगा, आप कंटिन्यू करेंगे फिर ये आप तैयार हैं? कौन मैंने करीब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा दिया इस फिल्म को, तो मैं 21 जून के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बहुत ही बट देयर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, पर मैं जो कर पाई हूँ मैंने कर लिया है इस फिल्म के लिए, और अभी सब भगवान के हाथ में है। सुनो हम ये सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या किरदार निभाएंगे, आप क्या कैरेक्टर निभाएंगे? प्रोमो चलते हैं, थोड़ा मालूम आपको पसंद आया? लेकिन एवरीवन लव्स इट, या आपको खुद भी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आ रहा होगा जी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा सीन फिल्म के अंदर जो बहुत यादगार रहा हो? होते हैं अमूमन 2-3 सीन फिल्म में ऐसे होते हैं जो बहुत कैची होते हैं बहुत। जी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं इस फिल्म में। ये सीन्स इनके इस फिल्म के जो लेखक हैं हिमांशु शर्मा, वो बहुत ही कैची डायलॉग्स लिखते हैं। आई थिंक ट्रेलर से ही पता चल जाता है कि इनके डायलॉग्स इतने डेयर आई से बहुत लोकल डायलॉग्स हैं, और वो बोलने में बहुत ही पसंद आए मुझे। जैसे कि एक थप्पड़ मारूंगी तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। ऐसे वाले डायलॉग्स बहुत कम मिलते हैं, और बहुत ही मज़ा आया डायलॉग बाजी में। मुझे बहुत मज़ा आया। एंड और ऐसी द थिंग इज़, ये इस किरदार के जो कैरेक्टर ग्राफ है, जो कैरेक्टर कर्व है, वो बहुत ही बहुत बड़ी रेंज है। तो वो कभी गंभीर भी रहती है, कभी खुश भी रहती है, कभी वो थोड़ी मजाकी भी है, थोड़ी सैड भी है। तो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ लेयर्स इस लड़की में, एंड वो बहुत खुशी से मैंने की है। सर क्या चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसे आपने बताया बहुत लेयर थी, क्योंकि प्रोमो भी मालूम पड़ता है कि जहाँ आप आंदोलन में शरीक हो रही हैं, तो कहीं आप बोल रही हैं कि जैसे आपने डायलॉग बताया। हाँ जी, क्या चैलेंजिंग रहा आपकी? जी मैं इस फिल्म में 15 साल से आई थिंक 26 साल की लड़की का मतलब रेंज प्ले कर रही हूँ, एज के रेंज प्ले कर रही हूँ। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्वियसली 15 साल की लड़की नहीं हूँ। तो हम बनारस में शूट कर रहे थे, और आपको पता है नॉर्थ में क्राउड्स कैसे होते हैं। और मैं एक स्कूल यूनिफॉर्म में 2 चुटिया डाल के गई, और करीब 2000-3000 लोग थे जो शूटिंग देखने आए। उन्हें पता भी नहीं था कि कौन शूटिंग कर रहा है, पर उन्हें पता चल गया कि शूटिंग हो रही है। तो धनुष और मैं स्कूल यूनिफॉर्म में पागलों की तरह से बाहर गए, और हमने कहा भाई लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और नॉर्थ में कभी कभी लोग थोड़े लाउड हो जाते हैं, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो थोड़ी नर्वसनेस थी कि मैं यूनिफॉर्म में चोटीज़ के साथ बाहर जाऊंगी तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं परफॉर्म कैसे करूंगी इतने सारे लोगों के सामने। और वो बहुत ही एक्चुअली पहले दिन ही हमने 2 शॉट दिए, और पूरी ऑडियंस की, जैसे हम प्ले कर रहे हैं, पूरी ऑडियंस ने तालियां मतलब ताली मारी, और दे वर ऑल लाइक येलिंग एंड शाउटिंग। और तो उससे मेरी थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गई। पर वो थोड़ी नर्वसनेस थी टू प्ले अ 15-year-old गर्ल। पर एज सून एज मैं यूनिफॉर्म पहनी और मेरे को डायलॉग्स मिल गए, इट वाज इजी फॉर मी टू डू। मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, सॉरी। हाँ, रांझना जो है वो एक मतलब ऑब्वियसली पूरी फिल्म प्यार के बारे में है, पर ये प्यार सब लोग कहते हैं कि यार इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरी एवरी फिल्म, पर ये बहुत ही ऑर्डिनरी लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी है एक आम लड़के की और एक आम लड़की की। इट्स अबाउट 2 वेरी नॉर्मल पीपल। और प्यार जो है अगर वो फिल्मों में नहीं होता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मेसी हो जाता है। पर और ये दिखाना चाहते थे आनंद सर कि प्यार में अगर दर्द नहीं होता और खुशी नहीं होता, वो धानुष इसका अगर प्यार में खुशी नहीं है और प्यार में दर्द नहीं है तो वो प्यार नहीं होता, आई थिंक। और वो दोनों साइड दिखाना चाहते थे, और इस फिल्म में ये दिखाई देगा आपको।
मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह की ऑर्डिनरी आपने कहा ऑर्डिनरी लव स्टोरी है गली मोहल्ले में दिख हाँ, जाएगी, किस हाँ। तरह का प्यार मोहब्बत होता है, हाँ जी। कि लड़का लड़की के स्कूल तक जा रहा है, हाँ। आप मानती हैं कि इस तरह से ऑडियंस रिलेट करेगी कि हाँ ये कभी हुआ या मैंने भी कभी ऐसा किया? जी मेरे साथ तो ज़्यादा हुआ नहीं है बिकॉज़ मेरे बहुत आप इंडस्ट्री में मेरे आधे भाई हैं और आपको वो पता है इतने सारे भाई थे मेरे और वो सारे मेरे एज के हैं। तो जब मैं स्कूल में थी ज़्यादा लड़के मेरे पीछे भागते नहीं थे, वो डरते थे थोड़ा। पर उसके बाद भी मैं फिर हीरोइन बन गई 18 साल के एज में, तो उसके बाद भी थोड़ा वो डरते थे। पर ये आई थिंक ये फिल्म रिलेट करेगी बिकॉज हम बॉम्बे सिटी के हैं तो हमें पता नहीं एक्चुअली कैसे होते, मगर ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया इज़ अ स्मॉल टाउन और ये छोटे शहर की स्टोरी है। और ये आई थिंक लोग और रिलेट करेंगे क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे एक डायलॉग है कि डॉक्टर इंजीनियर सब लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और ये मुझे भी पता है क्योंकि जब मेरी नानी बोलती है कि अगर तुझे मेरी मॉम की साइड की फैमिली में सब इंजीनियर है या सब डॉक्टर है या कोई बैंकर है। और मेरे नाना भी मुझे कहते कि बेटा पढ़ाई कर लो, बिजनेस कर लो या इंजीनियरिंग कर लो तो ही अच्छी मतलब वो दिखाई देगा अगर किसी को शादी करना है तो ऐसे तो ऐसे मतलब आई नो कि मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। अभी और क्या हाँ हो गया। नहीं क्यों अच्छा सो जब जैसे कि प्रोमो को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सोनम आप हाँ। मानती हैं कि आदि और म्यूजिक को भी काफी पसंद कर जी। रहा है, आप मानती हैं कि आदि जंग जीती जा चुकी है, नो यू सेड जी मुझे पता नहीं है, मुझे वो पता नहीं है क्योंकि मेरे बहुत सारे फिल्मों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है प्रोमो के टाइम पे। अभी सिर्फ जैसे मैंने कहा ये सब भगवान के हाथ में है। मुझे नहीं लगता है कि बिना ये सब किस्मत की बात है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे फिल्म्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे फिल्म्स होते हैं पर 20 साल बाद लोगों को और पसंद आते हैं यू नो एंड या 10 साल बाद दे ऑलवेज से द फिल्म वाज बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम आई डोंट नो व्हाट। पर अगर किस्मत हमारे साथ हो, अगर भगवान हमारे साथ हो तो आई थिंक पीपल विल रिएक्ट टू इट। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। और रहमान सर ने जो म्यूज़िक दिया है इस फिल्म का, आई थिंक पिछले 5 साल में आई थिंक ये सबसे बेस्ट एल्बम आया, सबसे होल एल्बम है। और इसमें बनारस की और इंडिया की और इंडियन म्यूज़िक की बहुत अच्छी फील है। दैट मॉडर्न फील जो आजकल गानों में आती है वो नहीं है। ये इसमें शहनाई है, इसमें सितार है, इसमें ठुमरी है और ये सब आई डोंट थिंक आजकल म्यूज़िक एल्बम्स में आती है। रांझना से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन सोनम जानना चाहूँगा अभी मतलब हाल फिलहाल में एक रांझना के चल रहा है तो कहीं भाग मिलका प्रोमो देखते हैं उसमें एकदम मुख्तलिफ, इसमें बिल्कुल अलग मानिए आप कहीं चूजी हो गई है किरदारों को लेकर। मैंने आई थिंक नवंबर में मेरे इंडस्ट्री में 6 साल होंगे और ये मेरी 8वीं फिल्म है। तो हाँ मैं थोड़ी सी चूजी हूँ बिकॉज लोग बोलते हैं कि इसने इतने सारे फिल्म्स किए, इसने इतने सारे फिल्म्स किए हैं। पर मेरा मानना है कि अगर मैं एक्चुअली कल वेयर वी लास्ट यस्टरडे जयपुर, मैं भूल जाती हूँ बिकॉज एवरी डे वी आर ट्रैवलिंग समवेयर। पर मैं जयपुर में थी और मैं कॉलेज में गई और लोग मुझे सोनम नहीं बुला रहे थे, बोल रहे थे आयशा आयशा। तो मेरा ये मानना है कि अगर लोग मेरे किरदार को याद करते हैं, किरदार का नाम याद करते हैं, जैसे अगर मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे मसक अली या बिट्टू बुलाते हैं, तो फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए। एंड फॉर मी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इतनी कम फिल्म्स करती हूँ। नहीं तो हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की तरह लगने लग जाता है और मैं ज़्यादा सेम चीज़ नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में। अगर आपको अपनी स्टोरी देखनी है और अगर आपको अपनी स्टोरी से एंटरटेन होना है तो आपको रांझना देखना चाहिए। जैसे कि पूरी फैमिली आपने कहा और हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में तो डैडी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम देखा? वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चेंबूर में ऐसे ही करते थे। इसे पता है हम भी ऐसे करते थे। ऐसे चेंबूर बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है। इसे नहीं, वो बॉम्बे का छोटा शहर है। तो आई थिंक इसे हाँ हम लोग ऐसे ही फॉलो करते थे लड़कियां को। हम ऐसे पापा आप ऐसे करते, हाँ तेरी मम्मी के पीछे मैं ऐसे ही गया था। ओके हमेशा स्टाइलिश मानी जाती है बॉलीवुड इंडस्ट्री, हाँ। आज भी कुछ डिफरेंट ये साड़ी पहन रही हूँ क्या मैं। है, कुछ बताना चाहिए? ये साड़ी है, साड़ी है। धनुष के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? यू नो आनंद राय के साथ जी जब आनंद सर मेरे पास आए थे हिमांशु शर्मा के साथ,
स्क्रिप्ट नरेट करने। तो आई फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट। मुझे एक 20 मिनट की नरेशन दी उन्होंने और कहा कि ये कहानी है, कैरेक्टर आपका ऐसा है। और तो मैंने ऐसे मैटर ऑफ फैक्टली पूछा कि हीरो कौन है, बिकॉज यूजली मैं हीरो को लेके फिल्म नहीं साइन करती हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन करती हूँ। अगर आप देखेंगे मेरी फिल्म में तो आई ऑलवेज साइन बिकॉज द डायरेक्टर, नॉट हु माई को स्टार इज़ और नॉट एनीथिंग एल्स। सो ही सेड आपको कौन लगता है कि इस इंडस्ट्री में इस कैरेक्टर को सूट करेगा। तो मैं 10 मिनट के लिए ऐसे एकदम शांत हो गई कि मैं सोच नहीं पाई कि कौन प्ले कर पाएगा एक गली का लौंडा, जैसे बोलते हैं यू अलाउड टू से लौंडा ऑन स्क्रीन ऑन दिस थिंग। हाँ तो तो ही वाज लाइक मैं सोचता हूँ आई सेड आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो ही इज़ लाइक अच्छा मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने कहा कि चलो आप तुम धनुष को जानती हो। तो आई सेड हाँ, वो अभी कोलावरी डी करके गाना आया था, मेरा रिंगटोन है वो फ़ोन पे। और ही जस्ट वन अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म एंड व्हाटएवर ही वो न्यूज़ में आया था कि ही इज़ द यंगेस्ट नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर इन इंडिया और मेल एक्टर इन इंडिया। तो आई सेड वेरी गुड सब, अगर ये बनारसी नॉर्थ इंडियन लड़का है मतलब लैंग्वेज की दिक्कत तो होगी उन्हें। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अच्छा मैं वो तो है, पर मैं तुम्हें एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटोग्राफ दिखाया कि धनुष साधुओं के साथ मतलब सराउंडेड, और उन्होंने एक गमछा अपने सर पे डाल के ऐसे बंधी हुई थी और वो ऐसे एकदम बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली यू नो सर यू राइट, सिर्फ ये लड़का प्ले कर सकता है और हम लैंग्वेज का देख लेंगे। और ऑनेस्टली अगर आप प्रोमोज को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इसके सिवाय और कोई नहीं प्ले कर सकता है इस किरदार को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। What is the Kolaveri D in Rajna? What is the USP of Rajna? What is Kolaveri? Kolaveri D in Rajna, what means to say what is the USP of Rajna? I would say one is that the story is really real. Everybody can relate with the script, and it'll appear as if they are seeing themselves on screen with A.R. Rahman sir's background score. That should be really special, and of course A.R. Rahman sir's music. These two should be the USP of Rajna. The film seems to be very colorful and associated with the Indian culture. So what is the reality means associated with the Indian culture, and why the film is so colorful, sir? Why the film is so colorful? Banaras is that colorful, and generally we all have a lot of colors in life. Colors means it's not literally colors, but different phase of life. So we've tried to show this Kundan's love for Zoya as colorful as possible, and it cannot get better when it's set in Banaras. What was the most challenging part while working on Rajna? It's the language. Since I don't know Hindi, it was very tough for me. Not on the spot. On the spot, I somehow managed with the help of the writer Himanshu Sharma and director sir. But when I was dubbing, it was pretty tough to get the diction right and the slang of Banaras right. But yeah, like I had good team with me. They helped me a lot. So I think I have pulled it off. So what is you're a man of few words, but one thing if you talk about Rajna, what would be that? It would be my director. He had a lot of pressure. He had a lot of hurdles, and it was not easy for him to pull off this project. Especially it's with the newcomer in the film, and to pull off the budget that he's pulled off for this film, it wouldn't have been really easy for him. But he's a man who believes in his film and not as a project. He doesn't believe in numbers, but he believes in his love for the film. And somewhere in his head, he decided that he wanted me as Kundan, and he just pursued it against all odds. And he struggled so much to put everything together, and he's done a beautiful job. I hope, I guess we have a good film, a beautiful film with us. So I hope people also feel the same way. So Anand L. Rai would be one thing that I would want to talk about Ranjana. So what, as you said, language is one of the biggest challenge while working on the film. But the promo is well appreciated by everyone. Do you think half the battle is won? How? Do you think half the battle is won?
The people are liking the promos, liking the diction of I, I guess. I mean, the promos were really well appreciated. Thank God, and Anand L. Rai sir correctly. He did cut a very good first promo of the film. It was well received, and of course, A.R. Rahman sir's music also was very well received. So it feels like as if half the bet is won, but it's still too early. Like, fingers crossed. So you have got 2 kids, so they do watch your movies, your earlier movies in this movie. Of course, they watch my films. They're also very eager, just like their father, to watch this film. What was the best compliment you got for your, dialogue delivery, especially in Ranjana, the way you spoke, the way you spoke in Hindi, and the way you have done it. Like all the, like I read the Twitter comments and I read the YouTube comments sometimes when I find time, and there are few comments which says no, it's not him, it's not his voice, he hasn't dubbed it. Somebody else has dubbed it because it's flawless. I think it cannot get better than that. Of course, I know that there are still tech flaws here and there. I mean, like I'm 29 years old, and I've been used to one particular language, my language, Tamil, and I cannot get a new language overnight. So there will be little flaws here and there, but I think those comments are the most valuable. So what is the difference between the working culture between South Indian film industry and India? We would think there is a difference, but I don't think there is any, except for the language, weather, food, culture. There's working style is pretty much the same. Dhanush, the moment you saw the promo, you get realized that there are number of shades where you want to play. One where you can see that you're passing, you're passing a joke and all. Then we found you see on a serious mode where you do, that download and all. Tell us about your role in the film. Is there numerous layers in it? Like I said, this film cannot get any real. Film cannot get any more real. It would appear as if you've hidden a camera and captured 4 or 5 people's life, and we all have different phases of life. Sometimes we are sad, sometimes we are angry, sometimes we are very happy, sometimes we are in love, and that's what happens here also. And Kundan is a grown-up child. He's very adamant, and his way of looking at life is really childish, and he's just born to fall in love with Zoya and to be in love with Zoya, and that's what it is. Did Ranjit sir saw the promo of the film, and what is it if he? We are all still waiting for the release, and till now he hasn't made any comments. I'm sure once the film is out, he'll have his comments. Did Aishwarya saw the promo? Of course, she saw, and they're all very thrilled to see me speaking in Hindi. It's still to sink in for them. So, like I said, we're all just waiting for the film. So why did you try your singing talent in the movie or singing talent? Rahman sir's music deserves much better than my voice. I mean, I'm not qualified as a singer to sing in Rahman sir's music. What message do you want to give the audience why they come and be a part of it? I'm not old enough or qualified enough to give any message, but I can say why they can watch Ranjana. Like I said, the film is really real, and there's so much life and color and culture in the film, and they can see themselves at any point of the film. That should be a good enough reason. Of course, beautiful songs by Rahman sir. The role which you played, do you think the audience will relate with it? Though it's this type of Relate with it? Exactly. I'm very sure they will relate with Kundan at any point. Definitely. I'm very confident about it. What dialogue in Hindi that you remember the most? I remember the most. There are few lines, but don't make me say it here because I might say some words here or there wrong, and I don't want that happening. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. फिर से प्यार की ऐसी कहानी आई है जो हर एक लड़की की कहानी कहीं ना कहीं खासकर छोटे से शहरों में होती है, और एक लड़की की कहानी है। जोया के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की है वो, कितनी रंगबाजी दूर करती है, कितनी वो सिंपल है, कितनी थैंक यू। वो बहुत ही वो सिंपल भी है, पर एट द सेम टाइम उसे पता है कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए, एंड आई थिंक वो उसकी ये सबसे बड़ी खासियत है उस लड़की की। अगर कुंदन की बात करें तो वो कितना एकदम दीवाना सा है एक लड़की के पीछे, तो कितना दीवाना या द कैरेक्टर। Kundan is a grown-up child, and he's very smart and ignorant, and he has only one purpose in life. कहानी है स्क्रिप्ट टाइप,
तो ऐसी कौन कौन सी खास बात थी जो आपको लगा यार ये करनी है या ये कहानी जो है वो आपको सारे छोटे शहरों में दिखाई देगी, ये लव स्टोरी जो है, और वो मेरे लिए इतनी अर्दी फील थी कि मुझे करना था। So excited. हाँ हाँ मुझे करो ना, बैठेगी करा हाँ स्टैंडिंग करा ले दूँ हम स्टैंडिंग करा यार बात करना आपके लिए इनके लिए भी कुर्सी लेकर आओ ना। हाँ जीतू प्लीज कम आउट से। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रोमो को लोग पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है कि आदि जंग रानड़ा को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर रानड़ा फिल्म। आपको लगता है कि आदि जंग जीती जा चुकी है, नो हाफ द बैटल इज गॉन? मैं हाफ द बैटल नहीं कह सकती क्योंकि आई फील नाउ टू लिव अप द एक्सपेक्टेशंस and the expectations have gone way too high. I am sure we can, but अंदर से तो डर लगता है कि I hope we can succeed what we are thinking, because overconfident भी अच्छी बात नहीं है. So I'm just crossing my fingers and I'm hoping that the movie will do well, and how the audience has accepted the trailer. I hope they the same way they accept the movie. शॉर्ट में आना चाहूँगा हाउ दिस होल फिल्म हैपेंड, द होल प्रोजेक्ट ऑफ रांझना हैपेंड. Ranjana happened because actually Anand ji and we were planning to do Tanu as Manu part 2, but this script came up and it was fully ready. I think it is a beautiful script and I really wanted to do, and I'm very proud to be a part of it and made the right decision I feel. As a producer आप क्या मानते हैं स्टार कास्ट को लेके कितने सही डिसीजन लिए गए हैं? सो एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग द प्रोमो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोड्यूसर, कितने सही डिसीजन लिए स्टार कास्ट की अगर बात करें सोनम कपूर ने फिर धनुष एकदम अलग ही मतलब हो जाता है, क्या कहेंगे? हमें एक्चुअली हर स्क्रिप्ट के वजह से हम स्टार कास्ट को चुनते हैं. आई फील धनुष वॉज अ राइट चॉइस. जैसे हमें नॉन स्टीरियोटिपिकल टाइप हीरो चाहिए था और अच्छा एक्टर, तो धनुष का ही चॉइस इंस्टेंटली हमें पसंद आया कि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. एवरीबडी इज़ हर्ड हिम सिंगिंग, बट आई थिंक हिज एक्टिंग इज़ इवन मोर बेटर देन हिज सिंगिंग, and he suited the role basically, and that's the reason we chose Dhanush. And I'm very happy and proud that the way audience also are loving him. And wherever I've gone for the interviews and all, people are loving him like how, because the only reason he's so simple and true to himself, and he's true to the movie too. He just had an interview with Dhanush and he said the most challenging part while working on Ranjana was the language. And after the promo, people started believing he can speak a very good Hindi. What's your view? What's your take on that? पहले थोड़ा डर था कि धनुष क्या हिंदी बोल पाएगा कि नहीं, but his hard work has shown us that the way he's done his own dubbing is really, I should give him a lot of credit. आजकल लव स्टोरीज का बड़ा दौर चल रहा है. अभी रिसेंटली ये जवानी दीवानी की रांझना आ रही है, और किस तरह की लव स्टोरी होगी? तो एवरीवन सेड इट विल बी अ ऑर्डिनरी लव स्टोरी, हर गली नुक्कड़ में इस तरह की मोहब्बत की किस्से देखने को मिलते हैं. ये पहले होता था कि हर लाइक ऐसी इंटेंस लव स्टोरी बहुत कम इस दुनिया में लाइक वी हार्डली हैव सच ब्यूटिफुल लव स्टोरी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज nobody believe in love so unconditionally, and they don't if they love somebody, they're scared of heartbreaks. I mean, they give up very easily, but I have not seen anyone going up, never giving up. So never give up on love is something very beautiful which I believed in, and I'm sure it's a dream of every woman कि ऐसे कोई कुंदन मिले कि हमें इतना प्यार कर सके. Out of all the places in India, why Banaras? आप पिक्चर जब देखेंगे बनारस ही था. इट्स ओल्डेस्ट सिटी
and it's a beautiful, Shivji's, and it's a beautiful place to do that. It's a very pure and a simple place where the story had to be there. Rajan also has Abhay Deol, and previously there were public fight-out between Sonam Kapoor and Abhay Deol. So how difficult was it to cast them together? It was not difficult, and Abhay was really proud to be a part of it. And I'm sure you see him. I think he's done a brilliant job too. So it was not difficult at all. Dhanush loved the script immediately, and he said yes. Within he didn't take long to say no, and even Sonam loved the script. So everything felt very beautifully. He's also in the film, and I think he has an important part in the film, but he see him out of the promos most of the time, and cannot see him in the posters also. So may I know the reason for it? The story is on Zoya and Kundan. So basically, they are the two people, and Abhay has a beautiful role also. So you can see him in promos and songs and all. You have seen him. It's not that he's not been seen. अभी के जिस तरह की किरदार की बात करें, जिस तरह से प्रोमो में नजर आते हैं, तो एक और एंगल देखने को मिलेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ये देखने को मिलेगी। ये कहना चाहूँगा। Pardon me? जिस तरह का अभी का किरदार है जो हम प्रोमो में देख रहे हैं कि वो लीडर बने हैं, स्टूडेंट्स के लीडर हैं, वहाँ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स होती है उसका हिस्सा है, वो कुछ भी देखने को मिलेगा कि एकदम अलग अलग। हाँ जी, it's how he helps everybody, and आपको देखने को मिलेगा what all the social work he's trying to do and all that. तो कहीं ये भी हो सकता है कि एंड में अभी खुद सोनम का हाथ धनुष के हाथ में लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ देखने। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। I love the curiosity, so let it build up more. Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Raj? If you want somebody like unconditional love and never give up on love, and please go and watch it. Thank you. अच्छा, शांति से निकालते हैं। शांति से निकाल।